नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें अगर आप अपना अकाउंट खुलवा लेते हो तो उस अकाउंट में आपको 91,300 रुपए की पेंशन मिलेगी। और सबसे शानदार बात यह है कि आपको उस स्कीम में पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आप ये अकाउंट खुलवा लेते हो तो आपको पेंशन मिलेगी मिलेगी। आपके बाद जिसके साथ आपने मिलकर एक अकाउंट खुलवाया है उसको पेंशन मिलेगी। अगर उसकी मान लीजिए भगवान ना करे कोई डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भी पैसा होगा सारा का सारा पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा, यानी पेंशन भी मिलेगी और उसके बाद जितना पैसा होगा वो नॉमिनी को भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इसी सरकारी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। और ये भारत सरकार की स्कीम है, ऐसा नहीं है कि कोई शेयर मार्केट की स्कीम है जिसमें पैसा डूबने का कोई चांस है, ऐसा नहीं है। और इसमें 91,300 की पेंशन तो मिलेगी मिलेगी, और ज्यादा भी मिल सकती है। वो कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इस स्कीम को तो जानेंगे जानेंगे, उसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं जिसमें अगर आप बैंक से कंपेयर करो तो पोस्ट ऑफिस में सबसे ज्यादा आपको ब्याज मिलता है। तो उसके साथ हम कंपेयर करके देखेंगे कि ये प्लान अच्छा है या नहीं है। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि आपको ये प्लान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि आज हम किस स्कीम की बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे एलआईसी की जीवन शांति जो हमारी स्कीम है उसके बारे में। सबसे पहले तो देखिए, आपने भी अगर एलआईसी का यहाँ पे नाम सुना होगा तो बहुत सारों के मन में ये जाता है कि एजेंट्स के थ्रू ये अकाउंट खुलते हैं और ये ऐसे ही चिपका दिए जाते हैं, इनमें कोई फायदा नहीं होता। ऐसा नहीं है, एलआईसी की भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो बहुत ही शानदार है, अच्छा उसमें ब्याज मिलता है। हम उन्हीं स्कीम्स को ढूंढ के लेके आते हैं ताकि आपको उसमें फायदा हो सके। बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि आप एलआईसी के एजेंट हो इसलिए बता रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं कोई एलआईसी का एजेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ वही चीज आपको डिस्कस करता हूँ जिससे आपको फायदा हो सके। अगर और लास्ट में इसीलिए हम कंपेयर भी करके देखेंगे कि आपको उसमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको उसके बाद डिसीजन लेना है, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन बनाइएगा। देखिए, आइए बिल्कुल आसान भाषा में जानते हैं। देखिए, जो एलआईसी का जीवन शांति प्लान है ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमें एक बार पैसे इन्वेस्ट करना है और उसके बाद हमें सालों साल जितने साल हम जिएंगे हमें पेंशन मिलती रहेगी। कितनी मिलेगी सारी चीज कैलकुलेट करके देखेंगे, कितने पैसे भरने होंगे वो भी कैलकुलेट करके देखेंगे। देखिए, इसके साथ साथ जो हमें पेंशन मिलेगी वो दो टाइप से यहाँ पे मिलेगी। एक तो क्या होगा कि हमने ये प्लान ले लिया और इसमें हमें पेंशन मिल रही है, और हमारी डेथ के बाद क्या होगा, जो हमारा पैसा होगा वो सारा का सारा हमारे नॉमिनी को मिल जाएगा जितना भी हमने पैसे इन्वेस्ट किया था। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे यहाँ पे पेंशन का? दूसरा ऑप्शन ये है कि हमने तो पेंशन ले ही ली, उसके साथ साथ सबसे पहले तो हमें पेंशन मिलेगी, हमारी डेथ के साथ हम जिसको भी यहाँ पे हमारा जॉइंट होल्डर बनाएंगे उसको पेंशन मिलेगी। जब तक वो जिएंगे उनको पेंशन मिलेगी, और उनकी डेथ के बाद जितना भी पैसा होगा सारा का सारा नॉमिनी को मिल जाएगा। तो आपको इन दोनों में से ऑप्शन को चूज करना है और फिर डिसाइड करना है कि आप कौन सी पेंशन लेना चाहते हो। तो आइए बिल्कुल आसान भाषा में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये प्लान कैसे काम करता है और हमें कितनी पेंशन मिलेगी। देखिए, मान के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, जो पेंशन लेने वाला है उसकी एज अभी 50 साल है, और जो पैसे भरेगा वो 10 लाख रुपए भरना चाहता है। इस पे जीएसटी भी लगता है 18%। तो इसीलिए यहाँ पे 18,000 यहाँ पे जीएसटी के हो जाते हैं, यानी टोटल अमाउंट जो आपको भरनी है वो भरनी होगी 10,18,000 रुपए। इसके बाद जो आपको पेंशन मिलेगी वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हो। आप चाहें तो यहाँ पे ईयरली भी पेंशन ले सकते हो, आपको 6 महीने में पेंशन मिल सकती है, 3 महीने में क्वार्टरली भी मिल सकती है, और मंथली भी पेंशन मिल सकती है। और यहाँ पे जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इस स्कीम में हमें एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करना है, सिंगल लाइफ पेंशन, मतलब एक बार ही इसमें पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस स्कीम में जैसे हमने पैसा इन्वेस्ट किया उसके बाद हमें थोड़े दिनों के लिए रुकना है, फिर हमारी जो पेंशन है वो स्टार्ट होगी। जैसे हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने साल के लिए रुकना है। हम यहाँ पे 1 साल से लेकर 5 साल तक रुक सकते हैं। आप कहोगे कि सभी 1 साल के लिए रुक जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, जो 5 साल के लिए रुकेगा उसको ज्यादा पेंशन मिलेगी। तो मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे 5 साल के लिए रुक जाते हैं। तो यहाँ में हमने एक पैसा इन्वेस्ट किया, फिर 5 साल हम रुक गए, तो 5 साल के बाद हमें जितनी पेंशन होगी वो हमारी जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक हमें वो पेंशन मिलती रहेगी। आइए जानते हैं कितनी पेंशन मिलेगी। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि हमारी जो एज है वो 50 साल है, और उसके बाद जो हम पे करेंगे यहाँ पे लगभग 10,18,000 रुपये पे करेंगे। उसके बाद हमारा जो वेटिंग पीरियड है 5 साल। हमने 50 साल की उम्र में लिए यहाँ, 5 साल हम रुके, जब हमारी एज 55 साल हो जाएगी तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे 91,300 रुपये ईयरली मिलेंगे। और अगर हम बात करें हाफ ईयरली की तो आपको मिलेंगे 44,737 रुपये, क्वार्टरली आपको मिलेंगे 22,140 रुपये, और मंथली आपको मिलेंगे 7304 रुपये। अब भी बिल्कुल थोड़ा सा रुकिएगा, आपको लग रहा होगा कि ये कम है ये है। एक जब हम पोस्ट ऑफिस से इसको कंपेयर करेंगे
तो आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है और आपको तब पता चलेगा कि आखिर पूरा खेल चल कैसे रहा है। तो देखिए ये आपको पेंशन मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे एक फायदा क्या है कि यहाँ पे जो आपको पैसा मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डेथ के बाद भी आपको जो पैसा, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके नॉमिनी को मिल जाता है, वो कैसे मिलेगा। देखिए दो कंडीशन होती है। मान लीजिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं, मान लीजिए भगवान ना करे डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में कितना पैसा मिलता है इस स्कीम में। देखिए जब भी डेथ होती है तो दो हमारे पास सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है कि हमने पेंशन ली और जब 5 साल तक हम रुक रहे थे तभी बीच में डेथ हो जाती है, अभी पेंशन मिलना स्टार्ट नहीं हुई थी। तो एक तो ये हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि हमें जो पेंशन है वो मिलनी स्टार्ट हो चुकी थी, पेंशन मिल रही थी, तब हमारी डेथ होती है, तो उस दोनों कंडीशन में अलग अलग पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मान लीजिए, और इसको अब कंपेयर करने वाले हैं, बस अभी 2 मिनट के अंदर अंदर इसको हम जानने के बाद कंपेयर करेंगे, तब आपको सारी चीज बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी और आपको पता चलेगा कि आपके लिए कितनी फायदेमंद है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको पेंशन, मान लीजिए आपने जब ये 50 की एज में प्लान लिया और 5 साल हमें रुकना था, जैसे वेटिंग पीरियड था, लेकिन उससे पहले ही 2 साल के बाद, मान लेते हैं 2 साल के बाद उसके बीच में हमारी डेथ हो जाती है, तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। देखिए सबसे पहले तो जितने पैसे हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, लगभग 10 लाख, यहाँ पे हमारा जो परचेज प्राइस था वो 10 लाख रुपए था, तो 10 लाख रुपए तो यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए जो 18% जीएसटी है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ 10 लाख रुपए मिलेंगे। और जो हमें एक्स्ट्रा बोनस है वो मिलेगा 6824 रुपए हर महीने का। देखिए 6824 रुपए कैसे आया, आप 10 लाख रुपए का 8.18% निकालेंगे, लगभग 8.2% अगर निकालेंगे तो 6824 रुपए आता है, यानी 8.25% आपको यहाँ पे ब्याज मिलेगा। और क्योंकि 2 साल के बाद डेथ हुई है तो उसका अगर टोटल ब्याज हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो टोटल ब्याज ये बना, ये हमने पैसे दिए थे, टोटल टोटल रुपए हमें मिलेंगे अगर डेथ हो जाती है 11,63,776 रुपए, ये हमें पैसे यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमारी जो डेथ थी वो हमें पेंशन मिलना स्टार्ट हो चुकी थी, यानी 5 साल हम रुके, 55 की हमारी एज हो चुकी थी और उसके बाद हमारी डेथ हो जाती है। मान लीजिए हमने जब पेंशन स्टार्ट हुई उसके 2 साल के बाद हमारी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में कितने पैसे मिलेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो तो हमें मिलेंगे मिलेंगे, उसके साथ साथ जो 6824 रुपए, जो 8.25% का ब्याज मिल रहा था इस 10 लाख रुपए पे, वो सिर्फ और सिर्फ इन 5 सालों के लिए मिलेगा। आगे के जो 2 साल हैं उनके लिए आपको ब्याज नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इन 5 सालों का ब्याज मिलेगा। इसीलिए क्योंकि 5 साल में हमारे 60 महीने होते हैं, इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया है। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आपने जो पेंशन ले ली थी, क्योंकि 91,300 की यहाँ पे हमने पेंशन ले ली थी और 2 साल तक हमने वो पेंशन ली थी, वो आपको यहाँ पे वापिस करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे कितनी अमाउंट बनी, देखिए हमने 10 लाख रुपए लिए, हमारा जो 5 साल का ब्याज हुआ उसमें से हम अगर ये माइनस करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारी बनेगी 12,26,840 रुपए। एक और चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हमारी 2 साल के बाद डेथ हुई है, अगर हमारी डेथ होती मान लीजिए 15 साल के बाद, तो ये अमाउंट और ज्यादा हो जाती। तो इसलिए यहाँ पे ये अमाउंट है जो यहाँ पे जो हमारी आई हुई है ये कम हो जाती। लेकिन उस कंडीशन में घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको दो चीजें दे रखी हैं। अगर ये अमाउंट आपकी 10 लाख का 105%, यानी 10,50,000 रुपए, अगर इससे कम बनती है तो आपको 10,50,000 रुपए मिलेंगे। यानी इन दोनों कंडीशन में से जो सबसे ज्यादा होगी वो मिलेगी। यहाँ पे ये ज्यादा हो रही है तो आपको ये पैसे मिलेंगे। अब देखिए बिल्कुल सेम चीज, सेम पैसे को अगर हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपेयर करके देखते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस होता है। और आप थोड़ा सा अवेयर भी होइएगा, जब भी आप पॉलिसी कोई भी लेते हो या कोई भी प्लान आप लेते हो तो उसको बिल्कुल ध्यान से समझ के कंपेयर करके आपको लेना चाहिए, और आपको ये चीज अभी पता चलने वाली है। देखिए एलआईसी के जीवन शांति के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 10,18,000 रुपए जीएसटी के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे और हमें 5 साल के बाद मिलना स्टार्ट हुए थे 7304 रुपए पर मंथ। आइए अब बात करते हैं सेम 10 लाख रुपए, 10,18,000 रुपए अगर हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम 5 साल के लिए रुके थे, तो मान के चलते हैं हमने पोस्ट ऑफिस में भी 5 साल के लिए रुक जाते हैं, यानी 10,18,000 रुपए हम 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए अगर 5 साल की एफडी में 10,18,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल अमाउंट हमारी 5 साल के बाद हो जाएगी 14,10,620 रुपए। यानी हमारे वो 10,18,000 रुपए 5 साल में बढ़ के हो चुके हैं 14,10,620 रुपए। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम हमारी यहाँ पे जीवन शांति में पेंशन स्टार्ट हो जाती है 5 साल के बाद, तो अब हमें पोस्ट ऑफिस में भी पेंशन चाहिए। अगर आपको पोस्ट ऑफिस में पेंशन चाहिए तो पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम है MIS, यानी मंथली इनकम स्कीम,
उसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर महीना पेंशन मिलती है वहां पे भी। तो यहाँ पे जो हमारे 14,10,620 रुपए थे, हम मानते हैं कि हम वहां पे एमआई स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 14,10,620 थे, हम यहाँ पे इसको पूरा पूरा लेते हैं, 14,10,000 रुपए हम एमआई स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप ये 14,10,000 रुपए उस एमआई स्कीम में किसी ज्वाइंट अकाउंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 8,695 रुपए पर मंथ की यहाँ पे आपको पेंशन मिलती है। देखिए एलआईसी में आपको मिल रही थी सेम पैसे इन्वेस्ट करने पर 7304 रुपए। यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे जो एलआईसी के मान लीजिए जो, मैं ये नहीं कह रहा कि एलआईसी के सारे प्लान खराब हैं, ये भी हो सकता है किसी को अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें पोस्ट ऑफिस से, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे जो इसकी कंडीशन है। बहुत सारे ये कह रहे होंगे कि यहाँ पे एलआईसी में हमें इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जो डेथ के टाइम हमने देखा था। तो वो सीन भी हम देखने वाले हैं कि डेथ की कंडीशन में क्या पोस्ट ऑफिस में कम पैसे मिलेंगे, तो वो चीज भी अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे तो क्लियरली यहाँ पे 7304 रुपए मिल रहे थे और यहाँ पे हमें 8695 रुपए मिल रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं, मान लीजिए हमारी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या हमें पैसे कितने मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी केस लिया था कि मान लीजिए 5 साल के बाद हमारी पेंशन शुरू हो जाती है, उसके 2 साल के बाद हमारी डेथ हो जाती है, तो हमें पैसे मिल रहे थे यहाँ पे 12,26,840 रुपए। सॉरी, यानी कि हमने जब पैसे इन्वेस्ट किए उसके 7 साल के बाद हमारी डेथ हुई थी, 5 साल हम रुके थे, 2 साल तक हमने पेंशन ली थी, तो हमें मिले थे 12,26,840 रुपए। देखिए अगर हम सेम सीन पोस्ट ऑफिस में देखते हैं कि हमारी 7 साल के बाद डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में कितने पैसे मिलेंगे। देखिए सबसे पहले तो 10,18,000 रुपए यहाँ मैंने एफडी करवाई थी 5 साल की, तो ये हमारे 14,10,000 रुपए बन चुके थे। अब देखिए 2 साल तक हमने एमआईएस का यहाँ पे ब्याज लिया, जैसे यहाँ पे 2 साल तक हमें पेंशन मिली थी, यहाँ पे भी हमें एमआई स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया था, तो यानी 24 महीने हमने ब्याज लिया। यहाँ पे एक महीने का ब्याज 8695 रुपए था, यानी टोटल जो हमने ब्याज लिया वो लिया 2,08,680 रुपए। यानी अगर यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पे 16,18,000 के आसपास पैसे बैठते हैं, यानी 16,18,000 रुपए हमें मिलेंगे अगर हमारी भगवान ना करे डेथ हो जाती 7 साल के बाद। तो यहाँ पे देखिए एलआईसी पे हमें मिल रहे थे 12,26,840 रुपए। यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि एलआईसी में हमें मरने के बाद 12,26,840 रुपए मिल रहे हैं, और ज्यादा करें तो 10,50,000 रुपए मिलेंगे अगर और थोड़े दिन और जिस शख्स ने खाता खुलवाया अगर वो जी जाता है तो और कम मिलते हैं, क्योंकि पेंशन वापस करनी पड़ती है, तो 10,50,000 रुपए यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में क्या है, यहाँ पे आपको कोई मतलब ऐसी सीन, अगर आपकी डेथ भी नहीं हुई है, मान लो आपको मरने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, तब भी आपको अगर 2 साल के बाद मान लीजिए हम यहाँ पे खाता बंद करवा देते हैं, तो यहाँ पे 16,18,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होगा, अगर आप डेथ नहीं होती आपकी, अगर डेथ होती है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो सॉरी, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती। अगर आपकी डेथ नहीं होती है तब आप ये एलआईसी का सॉरी एमआईएस का अकाउंट जो है वो अगर बंद करवाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2% की पेनल्टी देनी होगी। यानी 14,10,000 का 2% अगर हम निकालेंगे तो 28,200 रुपये आपको देने होंगे। यानी 16 लाख जो हमारे 18,000 हैं, इसमें से माइनस 28,200 कर दीजिए, जो भी आपकी अमाउंट यहाँ पे बनेगी लगभग 15,90,000 के आसपास बनेगी, इससे ज्यादा ही है, तो वो आपको मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपकी डेथ नहीं हुई है, यहाँ पे डेथ होने के बाद ये बेनिफिट मिल रहे हैं। तो आप खुद देखिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर आप एलआईसी का कोई प्लान लेना चाहते हैं तो एक बार इस चीज को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। और मेरा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं एलआईसी को कम बताना चाहता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में एलआईसी की एक वीडियो बनाई है, उसमें एलआईसी को कंपेयर करके दिखाया और बहुत ही अच्छा प्लान है, वो आप वीडियो जाके देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना। और अगर आपका कोई डाउट है और या आपको लग रहा है कि मुझसे कोई कैलकुलेशन में गलती हुई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।